उस पाखंडी साधु ने शहजादी को मीठी मीठी छुपी बातों में उलझाकर उसे यह वचन दिलवा लिया कि वह 7 दिन तक उसके आश्रम में ही रहेगी। इसी बहाने वह उसे अपने साथ कुटिया के अंदर ले गया। कुटिया में प्रवेश करते ही उसने कहा, देवी इस चारपाई पर विराजिए। शहजादी अल्फिया को यह विश्वास था कि बाबा अवश्य कोई यज्ञ जप या पूजा करवाएंगे, अतः वह निश्चिंत रहती है। सांझ ढलने को आई तो साधु बोला, आज बड़े दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। अल्फिया ने कौतूहल से पूछा, बाबा क्या आपके सिवा किसी और का निवास है यहाँ? साधु बोला, नहीं देवी। पर पूछा क्यों? शहजादी ने कहा, तो भोजन कौन बनाएगा? साधु ने अपनी असली मंशा छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम बनाओगी? भिक्षा में मांग मांग कर जो अनाज मैंने जोड़ा है वह किसी दिन काम आवेगा। आज तुम अपने इन कोमल राजसी हाथों से मेरे लिए भोजन बनाओ। अल्फिया वचन दे चुकी थी कि वह 7 दिवस एक दासी की भांति उसकी सेवा करेंगी, अतः मना न कर सके। कल तक जो शहजादी स्वयं झूठी न पहनती थी, आज वही दूसरों के लिए भोजन बनाने में जुट गई थी, बस अपने अभिमान और कड़वे अनुभवों के कारण। कुछ देर में भोजन तैयार हो गया। उसने साधु को परोस दिया। साधु ने जब पहला ग्रास मुख में रखा तो चकित होकर बोला, जिस प्रकार तुम रूप में अनुपम हो, उसी प्रकार तुम्हारे हाथों का भोजन भी अप्रतिम है। भोजन कर वह भूमि पर चादर बिछाकर लेट गया और बोला, देवी बड़े दिनों से किसी ने मेरे पांव नहीं दबाए, जरा इन पैरों में ग्राम तेल मल दो। शहजादी मन ही मन सोचने लगी, एक साधु की सेवा करना तो पुण्य का कार्य है। वह तेल की कटोरी लेकर उसके समीप बैठ गई और उसके पैरों में तेल मलने लगी। साधु उठकर बैठ गया और अपनी कुटिल आंखों से उसे निहारने लगा। उसकी यौवन सुगंध से उसके भीतर दुष्ट वासना मचल उठी। शहजादी को साधु की निगाहों का विष थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा। वह चालाकी से बोली, बाबा यदि कोई दुष्ट किसी नारी के साथ अन्याय करे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? साधु समझ गया कि शहजादी को उस पर संदेह होने लगा है। उसने झूठा तपस्वी भाव धरकर कहा, ऐसा प्रश्न पूछने के पीछे कोई कारण है क्या? अल्फिया बोली, नहीं, बस एक ग्वाले के पुत्र ने मेरे साथ अत्याचार किया है, मैं उससे अवश्य अपना प्रतिशोध लूंगी। साधु ने तुरंत उसके भाव को भुनाते हुए कहा, चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। फिर उसने मीठी आवाज में कहा, आज की रजनी तुम इस चारपाई पर विश्राम करो और प्रातः मैं तुम्हें ऐसी जानकारी दूंगा जिससे तुम्हारा हृदय संतोष और आनंद से भर उठेगा। शहजादी ने उसके कहे अनुसार ही किया और चारपाई पर जाकर विराजमान हो गई। रात आ शहजादी अल्फिया को गहरी निद्रा में सोता देख उस ढोंगी साधु की कुटिल नियत पूर्णतः जाग उठी। आधी रात के सन्नाटे में वह दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके भीतर की पाप लालसा अब सीमा पार कर चुकी थी। इसी बीच शहजादी की नींद अचानक खुल गई। उसे आभास हुआ कि कोई उसके निकट आ रहा है। वह झटके से पीछे मुड़ी और उठकर बैठ गई। उसने साधु को अपने पास खड़ा देख कहा, बाबा क्या हुआ? क्या किसी वस्तु की आवश्यकता है? ढोंगी साधु ने अपनी योजना बदलते हुए झूठ बोल दिया, दरअसल मुझे अत्यंत प्यास लगी थी, बस जल ग्रहण करने को उठा था। अल्फिया बोली, जब प्यास लगी थी तो मुझे जगा लेते बाबा, मैं आपके लिए जल ले आता। आप ये काष्ठ लेकर क्यों उठे? साधु ने तुरंत नया बहाना बनाया, अब जब उठ ही गई हो तो जल के साथ मेरी कमर में भी तनिक तेल मल देना, बहुत पीड़ा हो रही। अब अल्फिया के मन में शंका और असहजता स्पष्ट होने लगी। उससे पहली बार उस साधु की मंशा पर संदेह हुआ। साधु ने उसकी आंखों में झांकर कहा, क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें अपनी पुत्री नायरा नहीं प्यारी? मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 8वें दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे सम्मुख हो और तुमने भी वचन दिया था कि 7 दिन मेरी सेवा करोगी, जैसा कहूंगा वैसा करो। वचनबद्ध होने के कारण शहजादी बिना प्रतिवाद किए तेल की प्लेट लेकर उसके समीप चली गई। साधु भूमि पर चादर बिछाकर लेट गया। अल्फिया ने अनमने मन से उसकी कमर में तेल मलना आरंभ किया। उसके कोमल राजसी हाथों का स्पर्श पाकर साधु दुष्ट आनंद से तृप्त होने लगा। धीरे धीरे उसने जांघों पर तेल लगाने का आदेश दे दिया। अब शहजादी को साधु की नीयत बिल्कुल भी शुद्ध न लगी, किंतु साधु उस सुख में डूबते डूबते गहरी नींद में सो गया और शहजादी उसके पाषाण से शरीर को अनवरत मलती रह गई। कुछ देर पश्चात उसने देखा कि साधु गहरी निद्रा में डूब चुका है, तो वह धीरे से उठकर अपनी चारपाई पर चली गई और विश्राम करने लगी। प्रातःकाल भोर होते ही साधु चुपचाप कुटिया से बाहर निकल गया। वह वन के भीतर किसी दुष्कर्म हेतु औषधियां खोजने गया था, क्योंकि वह उन औषधियों से एक काला टोना सिद्ध कर शहजादी पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। इधर जब शहजादी की नींद खुली तो साधु को कुटिया में न देख घबरा गई। फिर मन में बोली, शायद दान भिक्षा लेने या किसी साधना हेतु निकले हों, परंतु उसे रात का वह क्षण चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वह सोचती, आखिर यह बाबा मुझसे ऐसे ऐसे कार्य क्यों करवाता है? क्या सच में इससे मेरी नायरा मिलेगी या बस उनका एक ढोंग है? शहजादी ने निश्चय किया कि आज वह इस विषय पर साधु से अवश्य बातचीत करेगी। सांझ ढलते ही जब साधु कुटिया में लौटा तो वह एक ओर बैठकर उन औषधियों को अपने काले जादू से घोल रहा था। उसकी आंखों में दुष्ट अग्नि चमक रही थी, मानो वह शहजादी के लिए कोई अनिष्ट तैयार कर रहा हो। आखिर ढोंगी साधु ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए शहजादी अल्फिया पर ऐसा काला मंत्र प्रयोग किया कि वह पल भर में ही एक बंदरिया के रूप में परिवर्तित हो गई। उसने दुष्ट हंसी हंसते हुए कहा, सुन कन्या, यदि तूने यहाँ से भागने की चेष्टा भी की न तो जीवन भर इसी रूप में भटकती रहेगी। यह कहकर वह अपने आश्रम में 2 कमंडलू रखकर पास के गांव की ओर निकल पड़ा। वास्तव में वे दोनों कमंडलू साधारण नहीं थे। एक में बंदरिया बनाने का ज्वाल मंत्र और दूसरे में मानव रूप वापस लाने का रहस्य संचित था। गांव पहुंचते ही साधु ने मदिरा का खूब पान किया। उसे वर्षों बाद ऐसा अवसर मिला था। एक राजसी स्त्री उसके चंगुल में आई थी और वह अपनी वासना बुझाने के लिए पागलों सा उत्तेजित हो रहा था। इधर शहजादी का दर्द बंदरिया बने अपने नए रूप को देखकर अल्फिया समझ गई कि वह साधु उसके साथ छल कर रहा था। उसके वचनों में न तो कोई सत्य था, न ही उसकी बेटी नायरा को खोजने की कोई मंशा। उसने रोते हुए आकाश की ओर देखकर बोली, हे ऊपर वाले, क्या मेरी नायरा को खोजने की आशा इसी रूप में समाप्त हो जाएगी? अब न तो वह भाग सकती थी, न ही अपनी दुर्दशा किसी को बता सकती थी। उसे अपने घमंड और अज्ञान पर गहरा पश्चाताप होने लगा। संध्या ढलते ढलते जब साधु मदहोशी में झूमता हुआ अपनी कुटिया लौट रहा था तो वह पागलों सा चिल्ला रहा था, आज की रात मेरी ही रात है, मुझे ऐसी रात हर दिन चाहिए, हर दिन। उसकी आंखें लाल, चाल लड़खड़ाती और मन में विकृत कामना जल रही थी। उधर महल का विलाप, 2 बिछड़ी जिंदगी
लड़कियां शहजादी अपनी पुत्री नायरा के लिए तड़प रही थी और उसी समय बादशाह अपनी बेटी अल्फिया और अपनी पोती नायरा के लिए छटपटा रहा था। हर दिन उसके लिए मानो सदियों जैसा बीता। उसने पूरे राज्य में अपने सैनिक भेज दिए, हर नगर, हर राज्य, हर परकोटे में खोज करवाता रहा, लेकिन न उसे शहजादी अल्फिया मिली, न ही उसकी पोती नायरा। मिलती भी कैसे? नायरा तो उसी राज्य के एक ग्वाले के घर पल रही थी और शहजादी दूसरे राज्य के वन में उस साधु के फंदे में कैद थी। बेटी और पोती के गम में बादशाह का हृदय पत्थर होता गया। वह धीरे धीरे एक दानव जैसा बनता जा रहा था। राज्य की कन्याओं को जबरन महल में उठा लाता और उनके साथ अत्याचार करता। महल की गलियारों में डर का सन्नाटा छा गया था। प्रजा दहशत में जीने लगी। कोई उस हैवान बने बादशाह के सामने बोलने का साहस भी नहीं करता। जो बोलता उसकी आंखों में 99 तीर चलवा दिए जाते। बादशाह हर दिन पहले से ज्यादा क्रूर होता जा रहा था। राज्य अस्त व्यस्त होने लगा। लोगों के मन में भय और निराशा घर कर गई। अब वफादार समझा जाने वाला वह साधु जिसने कभी शहजादी पर अपना विश्वास जमाया था, उसी साधु ने काम वासना के अंधेरे में डूबकर शहजादी के साथ दुराचरण किया और फिर उसे वहीं छोड़ दिया। एक रात जब वह साधु नशे की हालत में अपनी कुटिया में प्रविष्ट हुआ तो उसने शहजादी को बंदरिया के रूप में देखा। उसने बाईं ओर रखे दिव्य कलश को उठाया और उसमें से कुछ बूंदें शहजादी पर छिड़क दी। ज्यों ही बूंदें उसके शरीर को स्पर्श हुई, शहजादी अपने मूल रूप तेजस्वी अलौकिक सौंदर्य वाली शहजादी में प्रकट हो गई। परंतु वही साधु यदि दाहिनी ओर के कलश की बूंदें छिड़कता तो शहजादी तत्काल पुनः बंदरिया बन जाती। यही उसके पाखंडी जादू का रहस्य था। उस रात साधु ने शहजादी को उसके असली रूप में रहने दिया और अपनी वर्षों से दबाई वासनाओं को बखुले रूप में उस पर थोपता रहा। रात बीत गई। भोर की पहली किरण पड़ते ही उसने फिर दाहिने कलश का जल उस पर छिड़कर उसे पुनः बंदिया बना दिया, ताकि यदि वह भागने का साहस भी करे तो भी साधारण रूप के कारण वह कहीं पहुंच न सके। बेचारी शहजादी जिसने उस साधु पर अंधा विश्वास किया था, उसी साधु ने उसके साथ घोर अनाचार किया। वह नवयौवना साधु की इन कुकर्मों से गहरे निराशा में डूबी, परंतु उसके पास कोई मार्ग न था, क्योंकि यदि वह साधु के जाने के बाद बांदिया रूप में भाग भी जाती तो हमेशा के लिए उसी रूप में फंसी रहती। वह सोचती कम से कम रात के समय कुछ पल तो उसे अपना स्वरूप मिलता है। यही सोचकर वह भागने की आशा भी त्याग देती। समय इसी प्रकार कटा गया। उसी राज्य में कुछ कोस दूर महाराज त्रिभुवन सिंह का अखंड और विशाल साम्राज्य था और उनकी एकमात्र पुत्री थी राजकुमारी उर्मिला। जैसा नाम वैसा यौवन। वह अद्वितीय शास्त्र कलाओं में प्रवीण थी। उसे बचपन से ही तलवार, धनुष, गदा, भाला सब कुछ में दक्ष हासिल थी। महाराज त्रिभुवन सिंह ने अपनी बेटी को पुत्रवत शिक्षित किया था। उर्मिला को वे सेनापति के समान सम्मान देते। मंत्री कहा करते, महाराज उर्मिला में नारी सौम्यता और योद्धा पराक्रम का अद्भुत संगम है। यह राजकुमारी नहीं, भावी महायोद्धा है। उर्मिला अकेले ही जंगलों में शिकार खेलने जाया करती, बिना किसी सैनिक के, निर्भीक, अडिग। इसी प्रकार एक दिन संयोगवश वह उसी वन में जा पहुंची जहां वह दुष्ट ढोंगी साधु शहजादी को बंदी बनाकर रखा था। और अब प्रश्न यह है, क्या राजकुमारी उर्मिला उस अभागी शहजादी अल्फिया को साधु के चंगुल से मुक्त करा पाएगी? यह जानने के लिए कहानी से जुड़े रहे। राधे राधे।